एक बार मेरी बात मान ले तो हो सकता है तेरा जीवन बदल जाए और तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। गोबर के कीड़े ने कहा, मुझे करना क्या होगा? तो जो सत्संगी भौरा था उसने कहा, करना कुछ और नहीं है, जहां मैं बैठाल दूं बस इतना कार्य करना, वहां से हिलना नहीं, वहां से हटना नहीं, वहां से दूर मत जाना। और उस भौरे ने अपने मित्र को, जो गोबर का कीड़ा था, उसे जाकर के कमल के पुष्प में बैठा दिया, जो कमल का फूल था वहां पर बैठा दिया। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा हुई कि जो वो गंदगी का कीड़ा कमल के पुष्प में बैठा हुआ था, माली उसे तोड़ करके ले गया। याद रखिए, सभी फूल मंदिर में नहीं जाते। कुछ फूल तो किसी के उत्सव में चले जाते हैं, विवाह आदि उत्सव में चले जाते हैं। कुछ फूल वहां पर चले जाते हैं जहां पर किसी की सांसें रुकी हुई होती हैं। फूल तो वहां भी चढ़ता है ना। कुछ पुष्प ऐसे हैं जो पाथर कछार माई पे चढ़ जाते हैं जाकर के। कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जिनको आप कामतानाथ जी ले तो जाते हैं, लेकिन रास्ते में गिर जाते हैं, खो जाते हैं, पड़े रहते। बोलो भाई। और कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनको लोग अपनी गाड़ियों में चढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ फूल खास ऐसे होते हैं जो भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। पहुंच गया ये जो कमल तोड़ा गया, ये कमल पहुंचा भगवान के द्वार में, और इस कमल में बैठा हुआ था गंदगी का वो कीड़ा। वैसे गंदगी हमको दिखती है, वो उसको गंदगी नहीं दिखती थी। उसको तो ऐसा लगता था सब कुछ सुख यहीं पे है, इसके अलावा सुख कहीं और है नहीं। भगवान की पूजा में पुष्प अर्पण हुआ, फूल अर्पण हो गया, भगवान के चरणों तक पहुंच गया। किस कारण? एक मित्र की सलाह के कारण। शाम को माली ने वहां मंदिर की सफाई की। सफाई में वो फूल इकट्ठा किया गया, और सफाई के बाद वो फूल माली ने एक नदी में फेंक दिया। नदी जाती थी, गिरती थी जाकर के गंगा में, तो उस नदी के सहारे सहारे वो फूल और फूल में बैठा हुआ वो कीड़ा गंगा में पहुंच गया। यूं मानिए कुंभ में पहुंच गया, और उसके प्राण उसके समाप्त होने थे, समाप्त हो गए। प्राण तो सबके निकलते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो जो कीड़ा जो कुंभ में पहुंचा था, वहां पर कुंभ का उत्सव चल रहा था, तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, और भगवान विष्णु ने अपने ही आंगन में उसको जगह प्रदान की। कुछ दिन बाद ये जो भौरा था, इसका भी शरीर शांत हुआ, और यह भी पहुंचा भगवान के द्वार में। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जिसने सलाह दी थी वो पीछे रह गया, और जिसने सलाह मान ली वो आगे पहुंच गया। वहां पर जब ये पहुंचा भौरा, तो जो कीड़ा पहले से वहां पर 4 भुजाओं से युक्त बैठा था, उसने इसको प्रणाम किया। बोले, भैया मैं तुझे पहचाना नहीं, मैं तुम कौन हो? तब गंदगी के कीड़े ने कहा, मैं वही हूं जो नाली में रहता था। तूने इतनी बड़ी कृपा की कि मैं आज भगवान के निकट बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब मिलता कहां से है? सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति की महिमा कौन नहीं जानता? श्रेष्ठ संगति की महिमा कौन नहीं जानता? एक चीज और भी है, जो बहुत श्रेष्ठ लोग होते हैं, कई बार उनके मित्र भी कम होते हैं। अब मालूम पड़ा बेचारा मसाला खा रहा है,
कोई तो उसके ढेर सारे मित्र हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो मसाला बीड़ी आदि कुछ भी नहीं खाता, उसके कोई मित्र ही नहीं है। सत्संगत की भैया बहुत बड़ी महिमा है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिके बकौ मराला। कौवे के लिए बताया गया कि कौवा भी अगर सत्संग का पानी पी ले या सत्संग से जुड़ जाए तो वो भी कोयल हो सकता है। सत्संग का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो सभी प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है। सत्संग का मतलब केवल और केवल ये नहीं कि कथा और यही सत्संग है। भारतवर्ष में अब कुछ जगह ऐसी कथाएं होती हैं जिसमें केवल सनातन धर्म को गाली दी जाती है, उसे सत्संग नहीं कहेंगे। कहीं पर भगवान का पोस्टर बैनर लगा करके कुछ ऐसी कथाएं लोग प्रचारित करते हैं, कहते हैं, जिन कथाओं में केवल और केवल राम कृष्ण शिव हरि को अपशब्द बोले जाते हैं, उसे हम लोग सत्संग नहीं कहेंगे। जो भारत की श्रेष्ठ संस्कृति है, जिसके आधार राम कृष्ण शिव हरि विष्णु हैं, उन्हें अगर कोई अपशब्द कहता है तो हम उसे श्रेष्ठ सत्संग की श्रेणी पे हम उसे स्थापित नहीं कर सकते। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। श्रेष्ठ व्यक्ति अगर व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाए तो साधारण व्यक्ति भी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी कथा कही जाती है कि एक लुटेरा, एक डाकू, अंगुलीमाल नाम का, जिसके घर पे डाका डालता, जिस व्यक्ति के जीवन में धन में डाका डालता, उसकी एक अंगुली काट करके अपने गले में पिरो करके माला बना लेता। भगवान को जब कृपा करनी होती है तो या तो किसी संत को भेज देते हैं और या फिर किसी भक्त को भेज देते हैं। उस अंगुलीमाल नामक डाकू के जीवन में परिवर्तन करना था भगवान को, तो ईश्वर ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी उसी जंगल से निकले तो डाकू ने कहा, रुक जा भैया, बिना मेरी दक्षिणा दिए आगे कैसे बढ़ सकता है? उसने कहा, बिना अपना धन दिए तू आगे नहीं बढ़ सकता। नारद जी ने कहा, भैया तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे बोले, जो है वही दे दे। नारद जी ने पूछा कि बता तो सही, ये करता किसके लिए है? अंगुलीमाल नामक डाकू ने कहा, ये सब मैं अपने घर परिवार के लिए करता हूं। नारद जी ने पूछा कि ये तो अच्छी बात है, सभी लोग जो भी कर्म करते हैं अपने घर परिवार के लिए करते हैं, लेकिन ये बता कि जो तू ये कर्म करता है इसमें घर वालों की सहमति है या नहीं है? अंगुलीमाल ने कहा कि घर वालों ने कभी मना ही नहीं किया ये काम करने के लिए, इसका मतलब सहमति है। नारद जी ने कहा, एक बार पूछ तो लो कि कभी अगर आप पकड़े गए या इस कार्य के प्रति आपको कोई दंड दिया गया तो आप सभी लोग दंड के हिस्सेदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अंगुलीमाल ने कहा, अच्छा भाग कर जाना चाहता है, मैं घर में पूछने जाऊंगा तब तक तुम यहां से गायब हो जाओगे। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास रस्सियां हैं, बांध दो हमें और फिर पता लगा करके आओ। नारद जी को उस अंगुलीमाल नामक डाकू ने रस्सियों से बांधा, घर पूछने गया, पता करने गया कि ये बताइए, जो मैं कर्म करता हूं, जो मैं कृत करता हूं, इसमें आप लोग हिस्सेदार हैं कि नहीं?
घर वालों ने कह दिया, आप धन कहां से लाते हैं, क्या करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और सच मानिए होता ऐसा ही है। जितने लोग कहीं भी परिश्रम कर रहे हो, कितना भी कष्ट सहते हो, घर वाले कभी नहीं पूछते कि आप क्या करते। दिन भर दुकान में खड़े रहते, दिन भर पूजा पाठ करते रहते। घर वालों को तो बस केवल उनकी पूर्ति चाहिए। दिवाली आई हो तो जो घर के वो सदस्य जिनमें आपका अधिकार है या जो आप पे अपना अधिकार मानते हैं, दिवाली आई है ये वस्तु चाहिए। घर वालों ने मना कर दिया, भाई आप धन कैसे ला रहे हैं कमा करके, हमें इससे मतलब नहीं है। अंगुलीमाल ने कहा, कभी पकड़े गए तो क्या आप लोग भी दंड भुगतोगे? घर वालों ने कहा, हम नहीं भुगतेंगे, आपका कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, और आप कैसे करते हैं ये आप जाने, लेकिन आपके कृत्य में, आपके कार्य में, आपके कर्म में हम सहभागी नहीं बनेंगे। ये तो आपका कर्तव्य है हमारी सेवा करना। वापस आया अंगुलीमाल, नारद जी को छोड़ा, और उसी दिन से उसने लोगों को लूटना बंद कर दिया। नारद जी ने कहा, अब क्या करोगे? तो घर वालों ने कह दिया, अंगुलीमाल ने कहा कि जो काम करते थे वो तो आपने रुकवा दिया, अब आप ही कोई दूसरा रास्ता बताओ। नारद जी ने कहा, फिर राम राम कहा कर। अरे बोले, इतना मैंने मुख से पाप किया है कि राम नहीं निकलता। लेकिन नारद जी को उस भक्त का कल्याण करना था। तो नारद जी ने कहा, अगर राम राम नहीं कह पाता तो मरा मरा कहा कर। केवल मरा मरा, क्योंकि जीवन भर तूने मारा है ना, लोगों को कष्ट दिया है ना, तो अगर राम राम नहीं कह पा रहा तो मरा मरा कह। और वही अंगुलीमाल मरा मरा कहने लगे। मरा में प्रारंभ तो मां से होता है, लेकिन जब बार बार मरा 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 कहने लगे तो मरा मरा में भी राम छिपे थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, सीधा नहीं, उल्टा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और पता है वाल्मीकि कितने तेजस्वी हुए? वाल्मीकि जी इतने तेजस्वी हुए जितना ब्रह्मा तेजस्वी थे। रामचरितमानस में राम जी को क्या करना है, ये सब वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख करके छाप करके रख दिया था। चरित्र तो राम जी बाद में करेंगे, लेकिन वाल्मीकि जी ने उसको पहले ही लिख दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी स्वयं ब्रह्मा के समान हो गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि नाम नहीं